दोस्तों नमस्कार। आज हमारे पास रिपेयर के लिए है बूढ़ी अम्मा का सीलिंग फैन और इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। लग रहा है कबाड़ में से लेकर आई है। तो चलिए इसको चेक करते हैं और ठीक करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल होने वाला है। वीडियो को लाइक अभी से कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो भी ज़रूर करें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। तो फ़ैन के जो चारों स्क्रू हैं हमने खोल दिए हैं। अब देखते हैं। फ़ैन वैसे तो जाम है और काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी लगा हुआ है और एक कंडेंसर क्लिप कनेक्टर है जो खोल दिया है। इसके बाद में ये निकल गया है नीचे का पार्ट ऐसे ही। इसकी तो हालत बहुत ही गंभीर है। ये बेरिंग चेक करते हैं तो बेरिंग तो फ्री है इसका। बाकी चेक करते हैं। बाकी ऊपर वाला बेरिंग जाम है, अटका हुआ है। नीचे का बेरिंग सीट भी कटा हुआ है। तो बहुत ही नाजुक हालत है इस फ़ैन की। तो ये निकालते हैं एक बार इसको। इस तरीके से तो नहीं निकल रहा है, सीट टाइट है। ज़्यादा ठोकेंगे तो बैंड हो जाएगा ऊपर सीट में। तो यहाँ से बीच में से ये एक मैंने स्टड डाला है, इससे निकालते हैं तो ये निकल गया है आराम से। बाकी बेरिंग की हालत इसकी ख़राब है, तोड़ रखा है बेरिंग। किसी ने पहले भी इसमें ठोका पींदी की है। बेरिंग टाइट है कवर के अंदर। चलिए बेरिंग को हम बाद में निकालेंगे, पहले स्टेटर की हालत देख लेते हैं। तो वाइंडिंग तो दोस्तों बिल्कुल हीट खाई हुई है। इसकी सीट ऊपर की भी कटी हुई है, देखिए शाफ्ट इसकी दोनों जो सीटें डैमेज है। पंखा बिल्कुल कबाड़ बना हुआ है, शाफ्ट भी रिप्लेस करनी पड़ेगी, वाइंडिंग भी करना पड़ेगा। और वाइंडिंग है इसका एल्युमिनियम वाइंडिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्क्रैच कर दिया है मैंने, बिल्कुल वाइट है, चांदी की तरह चमक रहा है वायर। दोस्तों इस फैन को रिपेयर करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, शाफ्ट रिप्लेस करते हैं, बेरिंग कंडेंसर, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा। इतने का तो नया आ जाएगा फ़ैन। बाकी इसको हम रिपेयर करके ज़रूर देंगे क्योंकि बूढ़ी अम्मा का फ़ैन है। तो चलिए बेरिंग निकालते हैं सेफ्टी से। 2 इंच का पाइप का टुकड़ा नीचे रखा है। ऊपर से ये बेरिंग निकालने वाला मेरा टूल है। इससे मैं ऊपर का 2 नंबर बेरिंग इस तरीके से आराम से निकाल लेता हूँ। कितना भी टाइट बेरिंग हो तो ये देखिए आराम से निकल जाता है। जो कवर है फैन का वो भी डैमेज नहीं होता है। और बेरिंग यहाँ से डैमेज है, बेरिंग की जाली टूटी हुई है इसलिए जाम है। चलिए अब रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया है हमारे सीलिंग फैन का नया स्टेटर। 36 इंची साइज़ इस पर लिखा हुआ है, यस फैन स्टेटर। तो ये है दोस्तों एल्युमिनियम वाइंडिंग का स्टेटर। तो ये देखिए यहाँ पर 36 इंच फैन का ये हमारा 900 आरपीएम वाला स्टेटर है। तो ये लेमिनेट काफ़ी अच्छे से किया हुआ है ताकि वाइंडिंग डैमेज नहीं हो ट्रांसपोर्टेशन में। तो यहाँ पर दोस्तों 3 वायर हैं। लीड भी एल्युमिनियम की ही है क्योंकि कॉपर की लीड ज़्यादा चलती नहीं है एल्युमिनियम वाइंडिंग के अंदर। तो एल्युमिनियम का ही स्टेटर हम लगाएंगे इस फैन के अंदर। तो ये नया स्टेटर ही रिप्लेस कर देंगे। तो एक बार स्टेटर को फिट करने से पहले मैन्युफैक्चरिंग वाइंडिंग टेस्ट कर लेते हैं। कंटिन्यूटी तीनों वायर के ऊपर, कनेक्शन वायर पर और अर्थिंग वगैरह तो बिल्कुल ठीक है। ये करना काफ़ी ज़रूरी है वरना फिटिंग के बाद दिक्कत आती है। कैपेसिटर पुराना वाला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बल्ब का जो फिलामेंट है बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है, चार्ज भी नहीं हुआ है, कैपेसिटर भी ख़राब है इसका। तो कैपेसिटर भी हमें नया लगाना ही पड़ेगा। तो ये आ गया है नया कैपेसिटर। तो मेरे पास है दोस्तों इंटेच का 2.5 MFD का कैपेसिटर और इसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं सीरीज़ के अंदर। तो दोस्तों ये देखिए बल्ब का फिलामेंट ग्लो कर रहा है, देख सकते हैं। कैपेसिटर चटकने से ही मतलब नहीं है, इतना पावर होना चाहिए जो बल्ब का फिलामेंट ग्लो हो सके। अब करते हैं दोस्तों बेरिंग की बात। तो ये किसी एग्जॉस्ट मोटर से निकला हुआ बेरिंग है 6202 नंबर का। दोनों बेरिंग रिप्लेस करते हैं तो कई बार सही बेरिंग होता है उसको रख लेते हैं, कई बार ऐसे ही मतलब बिना पैसे के लगाने के लिए। तो ये बेरिंग मैं यहाँ पर मतलब अम्मा को बिना किसी कॉस्ट के लगा दूंगा। ये बेरिंग यहाँ पर बिल्कुल ठीक चलेगा इस फैन के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेरिंग के अंदर आवाज़ भी नहीं है। चलिए अब सीलिंग फैन स्टेटर की फिटिंग कर लेते हैं। तो शाफ्ट में ऊपर वाला कवर पहले फिक्स करना है। ऊपर से ये बुश रखेंगे और ये ऊपर से बुश रखेंगे, इस तरीके से फिक्स करेंगे तो बैंड भी नहीं होगा और अच्छे से फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है स्टेटर हमारा। ये स्प्रिंग लगाना काफ़ी ज़रूरी है ताकि नीचे वाले जो बेरिंग पर प्रेशर रहे। तो यहाँ पर डस्ट वगैरह है, इसको क्लीन कर लेते हैं। नीचे का बेरिंग तो इसका बिल्कुल ठीक घूम रहा है। तो नीचे का बेरिंग हमने पुराना ही रहने दिया है, अम्मा वाला ही। वैसे तो हमने ऊपर वाला भी पुराना लगाया है, बाकी बेरिंग हमारा ठीक था बिल्कुल। तो यहाँ पर चारों स्क्रू लगा देते हैं और चारों को यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। उसके बाद घुमाकर चेक करेंगे। तो चारों स्क्रू आमने सामने क्रॉस में टाइट करने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हल्का हल्का चारों तरफ से इसको ठोक लेंगे, बिल्कुल फ्री हो गया है। देखिए बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है फैन हमारा, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं है, कोई अटक रहा नहीं है। अब करेंगे कनेक्शन। तो कनेक्शन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो कैपेसिटर का कनेक्टर है इसको यहाँ पर फिक्स करते हैं और इसमें लगाते हैं हमारा नए वाला कैपेसिटर। अब दोस्तों कौन सा वायर कंडेंसर का है, इसको कैसे चेक करना है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ। तो कौन सा वायर कॉमन है, कॉमन कैसे चेक करना है। तो ये आ गया है टेस्टिंग बोर्ड हमारा सीरीज़ का। कंटिन्यूटी यहाँ पर आ रही है सप्लाई और
यहाँ पर दोस्तों ये ब्लैक और येलो पर काफ़ी कम फिलामेंट हमारा ग्लो कर रहा है, बल्ब काफ़ी कम जल रहा है और ब्लू से यहाँ पर तेज़ जल रहा है दोनों के ऊपर। तो यानी कि ब्लू से बराबर जलता है येलो पर ब्लैक पर, तो ब्लू हमारा कॉमन रहेगा और येलो और ब्लैक पर कैपेसिटर लगेगा। तो ब्लू को सिंगल ही रखेंगे क्योंकि ये कॉमन है, और ब्लू को सबसे ऊपर या सबसे नीचे कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं कनेक्टर में। उसके बाद में जो ब्लैक और येलो वायर हैं दोनों के साथ कैपेसिटर ज्वाइंट कर देते हैं। अब चेक करेंगे हम फैन हमारा मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस कनेक्शन पर चल रहा है। तो एक वायर हम कॉमन पर ब्लू पर लगा के रखेंगे, अर्थिंग चेक कर लेंगे, और ब्लैक पर हमारा ये देखिए जो शाफ्ट है क्लॉकवाइज और येलो पर एंटी क्लॉक घूम रहा है। तो हमें जो शाफ्ट है घुमाना है दोस्तों एंटी क्लॉक, फिर हमारा जो फैन है क्लॉकवाइज घूमेगा। ब्लैक के साथ कैपेसिटर वाला वायर हमने बीच में लगा दिया है जो कि एंटी क्लॉक चलता है, और क्लॉकवाइज हमारा फैन चलेगा येलो के साथ। तो येलो और कैपेसिटर नीचे नीचे लगा दिया है। तो कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं फैन को चलाकर। तो शाफ्ट को डालते हैं स्क्रू ड्राइवर के अंदर और फैन को ऊपर उठा लेते हैं। सीरीज के अंदर ही चलाकर चेक करेंगे। तो सीरीज के अंदर ही काफ़ी अच्छा टॉर्क आता है, हाई स्पीड फैन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड भी अच्छी आती है। फैन हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है, ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं लगा है। नया तो लगभग कम से कम 800 रुपये का ही फैन आएगा, बाकी इसमें खर्चा हमारा आया है दोस्तों 400 रुपये का, और 1 सीजन का स्टेटर का वारंटी भी मिल जाता है। बिल्कुल नए की तरह फ़ैन हो गया है, नए की तरह वारंटी भी इसकी कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। अम्मा इस फ़ैन को चलाकर खुश हो जाएगी। बिल्कुल नए की तरह फ़ैन चल रहा है। एक बैरिंग कैपेसिटर हमने रिप्लेस कर दिया है, स्टेटर कंप्लीट रिप्लेस किया है क्योंकि ज़्यादा डैमेज था। रिवाइंडिंग और सॉफ्ट रिप्लेस में तो इसमें काफ़ी खर्चा आता है, इतने में तो नया ही लग गया है। और ये है हमारा फैन स्टेटर का कवर। तो इस तरह से आप भी आपका 36 इंची 48 इंची कोई भी फैन हो, एल्युमिनियम वाइंडिंग कॉपर वाइंडिंग, इस तरीके से आप भी ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। थैंक यू, जय हिंद।